नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं पैसे कमाना ताकि आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, हर एक को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, मुकेश अंबानी को भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। मुकेश अंबानी को क्यों चाहिए? क्या वो साथ में लेके जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या वो पैसे का लालची है? नहीं, ये भी नहीं है। क्या उसको और ऊंची बिल्डिंगें खड़ी करनी है? मुझे नहीं लगता। इन सब का जवाब तो मुकेश अंबानी देंगे। पैसा आपको बहुत कुछ देता है मगर मन की शांति नहीं दे पाता। हजारों खुशियां दे जाता है, अगर मन अशांत है, घबराहट है, तो ये पैसा कुछ नहीं कर पाता, बेकार है ऐसा पैसा। तो ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि पैसा सबको चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन वहीं पर पैसा सब कुछ नहीं दे पाता। तो पैसा खुदा नहीं है, मगर खुदा से कम भी नहीं है। अगर ये पैसा आपके पास आ जाए और अपने पेरेंट्स की आप हेल्प करना चाहते हो, इतने बड़े हो गए हो, पेरेंट्स ने खुद को मुश्किल में डालकर आप लोगों को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आपका फर्ज बनता है कि पेरेंट्स की हेल्प करना। या ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को पैसे की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए कमाना चाहते हो, आपकी जरूरतें ज्यादा हैं, पॉकेट मनी कम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। या आप इसलिए कमाना चाहते हो क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर आज खड़े हो गए तो कॉलेज खत्म होने तक आपकी इनकम बहुत अच्छी शुरू हो जाएगी और आप अपने 2 से 3-4 साल आगे निकल चुके होंगे। इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिवनेस, प्रोएक्टिवनेस, पहले से ही भविष्य की प्लानिंग पहले से करके रखना। या ये हो सकता है कि आप पर कोई कर्ज हो या आपके परिवार पर कोई कर्ज चढ़ा हो जिसके लिए आप पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत खूब, अगर ये सब कारण है पैसा कमाने के लिए, मुझे आप पर गर्व है, मैं आपके साथ में हूं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य मोटरसाइकिल खरीदना है, नए नए कपड़े खरीद करके अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, या किसी भी तरह की अय्याशी में या यारों दोस्तों के साथ में घूमना फिरना ऐश करना है, एक्स्ट्रा इनकम आपको इसलिए कमानी है, तो आप मेरे ख्याल से इस वीडियो से आप कुछ नहीं सीख सकते, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर शुरुआत ऐसी होगी तो भविष्य कैसा होगा? चलिए शुरू करते हैं। इनकम 2 तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। इस एक्टिव इनकम को, पैसिव इनकम को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके माता पिता आज काम पर जाते हैं, वो पैसा कमाते हैं, वो नहीं जाते तो उनकी कमाई नहीं होती। अगर उनकी कमाई उनके न जाने से नहीं होती तो इसका मतलब वो एक्टिव इनकम है, इसे एक्टिव इनकम कहेंगे। नौकरी पर जाते हैं तो सैलरी मिलती है, जिस दिन नहीं जाते पैसे कट जाते हैं, फिर क्या कहेंगे? इसको भी एक्टिव इनकम कहेंगे। दुकान जाते हैं, कमाई होती है, जिस दिन दुकान पर नहीं जाते तो दुकान हो जाती है बंद, तो क्या कमाई होती है? अगर बंद दुकान में कमाई भी बंद तो इसको कहेंगे एक्टिव इनकम। और वहीं पर अगर आपके पिताजी की घर पर बैठकर दुकान बंद में भी कमाई हो रही है तो इसे क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पैसिव इनकम। ये कैसे? बंद दुकान में कमाई कैसे हो सकती है? तो अगर आपके पिताजी इसको किराए पर चढ़ाते हैं तो इसको भी तो हम लोग पैसिव इनकम कहेंगे। लेकिन अब इसमें आप क्या कर सकते हो? देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फैमिली के पास ऊपर कोई फ्लोर खाली पड़ा हो, बेकार जा रहा है, चढ़ा दो किराए पर, शुरू हो गई आपकी पैसिव इनकम। या आपकी फैमिली की हो गई, या आपकी फैमिली के पास कोई गोदाम पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। अब कौन जाएगा प्रॉपर्टी डीलर के पास? बेकार जा रहा है, कोई जाने को तैयार नहीं है, कौन जाके चढ़ाएगा इसको किराए पर? जाओ आप जाके बात करो प्रॉपर्टी डीलर से, इनकम हो सकती है, इसको भी तो पैसिव इनकम कहेंगे हम लोग। या फिर आप एक काम करो, उसकी पिक्चर्स खींच करके मैजिक ब्रिक पे डाल दो, 99 एकर्स पे डाल दो, लोगों की कॉल्स आएंगी, खुद हैंडल करना है आपने, किराए पर चढ़ाओ, पैसिव इनकम है ये भी। मान लो आपके घर में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आपके एक अमीर दोस्त के पास में है, किसी पड़ोसी के पास में है, या किसी रिलेटिव के पास में है, जाओ जाके बात करो, खुद जाओ जाके बात करो कि जी मैं इसको किराए पर चढ़ा देता हूं, मुझे आप कमीशन दे देना। कि मुश्किल लग रहा है आपको? आपकी तरह ही एक स्टूडेंट ने अब से 10 साल पहले अपनी 12वीं खत्म करी और यही काम शुरू कर दिया। और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? तब भी 18 साल का था, यानी पिक्चर भी ये इसके 22 साल के, मैं इससे भी 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, तभी 18 साल का था जब इसने काम को शुरू किया था। और आपसे तो इसकी पोजीशन और भी बदतर थी। अपने पिता के पास नहीं गया, अपने पड़ोसी के पास नहीं गया, दोस्तों के पास नहीं गया, यह लड़का अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर गुड़गांव में आया, एक छोटे से होटल के पास गया जिसके पास 5-7 कमरे थे। इस लड़के ने, उस होटल के पास ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसने जाके उनसे कहा जी मैं ग्राहक मैं लेके आऊंगा, मुझे आप कमीशन दे देना। वो होटल वाला इस 18 साल के लड़के को जानता नहीं था, मगर हां कर दी। किस बात की शर्म करते हो? दोस्त मना कर देंगे, पापा मना कर देंगे, अबे जाके पूछो तो सही, करो तो सही। इस 18 साल के लड़के ने करीब 10 होटलों के पास गया, ये पहले जिसने हां करी उससे पहले 10 के पास और गया था। हर एक जगह से इसको ना 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 मिलती गई। और आज ये लड़का गुड़गांव ही नहीं, हमारे देश का ही नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा होटेलियर है। कैसे?
इसने शर्म नहीं करी। उसने एक होटल लिया, उस होटल में कस्टमर को लेके आया, उस होटल को और सुधारा। होटल का बुरा हाल था, उसको सुधारता गया और यहां तक कि और कस्टमर आते गए, कस्टमर खुश, होटल खुश, लड़का भी खुश। एक होटल के बाद फिर उसने दूसरा होटल पकड़ा। जब दूसरे होटल को पता चला कि उसके बाद धंधा नहीं आता था और यह लड़का अपनी मेहनत से 18 साल का लड़का होटल को चला रहा है, दूसरा होटल भी कहता हां, दूसरा होटल ने हां करी, तीसरा होटल आया, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, और आज ये लड़का पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा होटल चलाता है। पैसिव इनकम है, होटल इसके नहीं है, कोई होटल इसका नहीं है, सब कुछ पैसिव है। हजारों, शायद लाखों लोग इसके लिए काम कर रहे होंगे। और आज भी इसकी उम्र 28 साल की है सिर्फ। तो इस स्टूडेंट ने क्या किया? पहला कि एक्स्ट्रा टाइम पर पैसा बनाया, दूसरा पूछने पर शर्म नहीं की, तीसरा ना सुनने पर हार नहीं मानी। मेरी वीडियो सुन के क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इनकम तो काम करने पर आएगी। पैसिव इनकम भी पहले एक्टिव काम करोगे फिर पैसिव इनकम स्टार्ट होती है। यहां आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी पैसिव इनकम नहीं है, आज तक नहीं बनी, जिसमें आपको 100% कोई काम करना ही ना पड़े। आप 100% ऑटो पायलट नहीं हो सकते, 100% पैसिव इनकम नहीं होती। कुछ ना कुछ काम तो आपको करना ही पड़ेगा। इतना भी निठल्ला बन के क्या करोगे? और ये एक और कारण है कि मुकेश अंबानी या जितने भी अमीर होते हैं वो काम जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। खाली मन शैतान का घर होता है। ये सब करने से पहले मेहनत करनी है और बाद मेहनत कम और स्मार्ट वर्किंग ज्यादा करनी है। करेक्ट? तो चलिए वापस चलते हैं आपके पिताजी वाले एग्जांपल के ऊपर। अब आपके पिताजी दुकान बंद करके घर पे बैठे हैं और वो कोई और पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, आप भी बनाना चाहते हो, तो क्या उनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे हैं? जाके बात करो और बोलो पिताजी को, पापा मुझे सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये दे दो, इसको मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा। इन 2-3 हज़ार से शुरू तो करो, कुछ महीनों के बाद जब सीख जाओ तो ज्यादा लगाना। पिताजी के पास नहीं है, नहीं देने को तैयार, वो मना कर रहे हैं शेयर मार्केट में लगाने के लिए, तो किसी से उधार मांग लो। कोशिश तो करो, कोशिश करोगे बात बन जाएगी, उधार मिल जाएगा, जरूर मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा? एक 22 साल के लड़के ने मांगा, उसको मिल गया। शेयर मार्केट में लगाने के लिए पैसा मांगा उसने, बहुतों के पास गया था वो। इस लड़के ने सीए कर रखी थी, मगर इस लड़के को चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना था, इसका अकाउंट नहीं चाटने थे। हाँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लड़का नहीं है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब से 30-35 साल पहले की 1985 की बात कर रहा हूं। और पैसा इसके बाद फूटी कौड़ी नहीं थी, इसने उधार मांगा, नहीं मिला, कौन देगा इसको? 20-22 साल के लड़के को हर तरफ से ना 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 मिलती गई। जाके पूछ लीजिए, पढ़िए राकेश झुनझुनवाला की हिस्ट्री को। फिर एक दिन इसको इसके भाई ने पैसा दिलवाया, किसी लेडी से उधार दिलवाया, और उस लड़के ने धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू किया, उस लेडी को कमा के दिया और खुद भी कमाया। और पहले ही साल में 1985 में इसने 4 लाख का इनकम टैक्स भी भरा। और आज ये लड़का देश का वॉरेन बफेट है, अरबपति खरबपति है। लेकिन 95% इसकी भी कमाई पैसिव इनकम से आती है, 5% काम इसको भी करना पड़ता है। आपको बताया था ना, हर एक को काम करना पड़ता है, तो राकेश झुनझुनवाला को भी थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ा ना। इस लड़के ने पैसा मांगा, नहीं मिला, मांगता गया और एक दिन एक ने दिया, उस लेडी ने दिया, उसको कमा के दिया, खुद कमाया, और उसको देख एक और जुड़ा, लोग जुड़ते गए। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम। मगर शुरू में काम करना पड़ता है और धीरे धीरे आप कमाओगे, आप हो जाओगे फ्री। अभी शुरू करो, बहुत बढ़िया समय है, यू कैन डू इट। मुझे विश्वास है आप पर। क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? से टू योरसेल्फ, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। चलिए वापस चलते हैं आपके पापा वाले एग्जाम्पल में फिर एक बार दोबारा से। तो अब आपके पापा काम करना नहीं चाहते और वो चाहते कि मेरा बेटा काम करे, और आप कर रहे हो पढ़ाई, यही है ना आपकी सिचुएशन। और आप चाहते हो कि कम एफर्ट में ज्यादा कमाई हो, जितना पैसे वो उतना बढ़िया। एक्टिव इनकम करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो क्या आपको कोडिंग आती है? कंप्यूटर कोडिंग नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, किसी दोस्त को आती होगी तो मिल जाओ उसके साथ में, और दोनों मिलकर के कुछ ऐसा सोचो जिससे कि लोगों की कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आए, या कुछ ऐसा करो जिससे कि लोगों को कुछ ऐसा मिल जाए जिसके बारे में उन लोगों ने सोचा तक नहीं था, या उनको कोई चीज सस्ते में मुहैया करवा दो। एग्जाम्पल चाहिए? इस स्टूडेंट का ले लो। यह लड़का तो सिर्फ 19 साल का था, कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, इसको खुद कोडिंग आती थी, इसको पैसे इनकम तो चाहिए भी नहीं थी। इसने अचानक देखा कि इसके सीनियर्स के पास एक आइडिया है जिसको वे अपने कॉलेज में लड़के लड़कियों को जोड़ दें
तो बात बन जाएगी। इस लड़के ने उनके कंप्यूटर से आइडिया चुराया, मैं आपको चुराने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन बात को समझिए आप लोग। और देखते ही देखते ये लड़का मार्क ज़करबर्ग 18 सालों के अंदर अंदर विश्व का टॉप 5 रिचेस्ट में से एक इंसान बन गया। और ये सब कुछ किया सिर्फ कंप्यूटर की मदद से। हाँ, इसको कोडिंग आती थी, आपको नहीं आती तो सीख लो। आज जितने भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं उनमें से 80% स्टार्टअप सॉफ्टवेयर में सक्सेसफुल हैं। इंडिया का एग्जांपल ले लो, आप चाइना का एग्जांपल ले लो, आप अमेरिका का एग्जांपल ले लो। 80% स्टार्टअप्स सॉफ्टवेयर मेकिंग स्टार्टअप्स हैं। और सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स में सिर्फ दिमाग का खेल है, घर पर बैठने का खेल है, जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ते आपको नहीं आता तो मिल जाओ किसी के साथ में जिसको कोडिंग आती है। आपका दिमाग, क्या पता आप में से कोई मार्क ज़करबर्ग हो, आप में से कोई बिल गेट हो। आपको अगर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप की सक्सेस की स्टोरी बताना शुरू करूंगा ना, या नाम ही सिर्फ और सिर्फ नाम ही गिनाना शुरू कर दूं, तो यह वीडियो 10 घंटे की हो जाएगी। सिर्फ नाम से 10 घंटे की वीडियो बन सकती है। सिर्फ नाम से इतने ज्यादा लोग आज सक्सेसफुल हुए हैं, अरबपति खरबपति, सिर्फ सॉफ्टवेयर बना के कोडिंग से। तो किसी के साथ मिलकर के कुछ नया सोचो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो और अपने स्टार्टअप को शुरू करो। मैं इस वीडियो को अभी इसी वक्त यहां पर रोक रहा हूं। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ मुझे आप लोगों को बताना है। अब तक आपको क्या क्या अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप चाहते हैं कि क्या मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाता जाऊं, वो भी नीचे लिखिए। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा क्या बी सिंह ऑफ वीडियोज़ इन। गुड नाइट।